वेलकम टू कॉमर्स हब। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट 2020। इस एग्ज़ाम के अंदर दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। दोनों पेपर कंपलसरी होते हैं। पेपर 1 कॉमन होता है सभी के लिए, बट पेपर 2 आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, आपने मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में की है। अगर आपने कॉमर्स से की है तो मैं आपको कॉमर्स पढ़ाऊंगी, और पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन ही है, तो उसकी सारी 10 यूनिट्स यहाँ पर कवर होंगी। एंड पेपर 2 के जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं उनकी भी 10 की 10 यूनिट्स यहाँ पर कवर होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा पेपर 1 होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर 2 से। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको वो बताती हूँ कि पेपर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें पैटर्न चेंज नहीं होता, तो पैटर्न चेंज ना होने की वजह से हमें टॉपिक्स पता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो हम उन टॉपिक्स को अगर क्लियर कर लें, हमारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन यूनिट्स में फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या है, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है पेपर 1। अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करते हो तो इसमें 80+ मार्क्स ईजिली आ जाते हैं। सेकेंड, यहाँ पर कम एफर्ट्स लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। सारा सिलेबस तब भी कवर नहीं होता अगर आप बहुत ही स्मार्ट वर्क से तैयारी करते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं। जैसे रिसर्च में हर साल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग के अंदर जैसे क्लासरूम से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्मार्ट वर्क स्टडी करते हैं तो आप बहुत इजीली सिलेबस कवर कर सकते हैं, बट सारा सिलेबस कवर कभी किसी का नहीं होता क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। सेकंड, पेपर 1 इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2। पेपर 2 में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर 2 है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स 10 है, बट उसके अंदर जो सब हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमने बीकॉम में पढ़े हैं, एमकॉम में पढ़े हैं, 11th-12th में पढ़े हैं, वो सभी हमें दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं और इन डिटेल हमें इन डेप्थ हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। फोर्थ, ऑलवेज फॉलो द पैटर्न। सेम पैटर्न हमेशा पेपर 1 में फॉलो होता है। आपने कभी एनालाइज किया हो अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को, तो वहाँ पर जो पैटर्न होता है वो हमेशा सेम फॉलो होता है। अगर टीचिंग से जैसे क्लासरूम से आ रहे हैं, प्रिंसिपल से आ रहे हैं, मैगजीन से आ रहे हैं, तो वो वही पैटर्न को हमेशा फॉलो करते हैं। सिमिलरली अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको डेफिनेशन से हमेशा एक क्वेश्चन मिल जाएगा, पोस्ट पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड पॉजिटिविज्म से क्वेश्चन मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती हैं। तो इस तरह से कुछ अगर आप एनालाइज करें तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, इसीलिए पेपर 1 को स्कोर करना ईजी होता है, बट पेपर 2 में एक पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं होता। फिफ्थ, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पेपर 1 में मोस्टली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम अच्छे से करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहीं से कवर हो जाते हैं। एंड देन हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग नेट जेआरएफ एग्जाम। जो बच्चे टारगेट जेआरएफ को लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप पेपर 1 को अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जेआरएफ आना पक्का है। नेट आ जाता है, वो नो डाउट नेट मिल जाता है सबको, जो अच्छे से तैयारी करते हैं पेपर 1 पेपर 2 की, उनको नेट मिल जाता है, बट जेआरएफ उनको मिलता है जिनके एटलीस्ट 80+ तो आए पेपर 1 के अंदर। ये एटलीस्ट है, बच्चों के 90 से ज़्यादा भी आते हैं, तो इसीलिए पेपर 1 को स्कोर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए सिलेबस, तो सिलेबस में क्या है, देखिए सिलेबस पेपर 1 का और पेपर 2 का मैंने 10 यूनिट्स दोनों यहाँ पर लिखी हैं कि पेपर 1 के अंदर ये हमारी 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 के अंदर ये 10 यूनिट्स हैं। आप देखो, अगर आप अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग को ही ले लो तो सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर हमने बीकॉम एमकॉम में कितने सब्जेक्ट पढ़े, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कितने सारे हैं। सिर्फ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, उसके अंदर सब इतने सारे हेडिंग्स हैं। तो ये पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। मार्केटिंग में देख लो, उसके बाद ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में देख लो, स्टैट्स देख लो, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो इसीलिए हम पेपर 2 भी कवर करेंगे, बट हमारा जो मेन एम होगा वो होगा पेपर 1 पर। पेपर 1 में हमें 80+ लाने ही लाने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 1। इसे तो स्टार लगा लो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 के अंदर आती हैं जैसे 10 यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। हायर एजुकेशन होती है, वो आपकी अगर आप थोड़ी से फैक्ट्स को अगर मगअप कर लेते हो तो आप इजीली उसमें स्कोर कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं मैं आपको वो बताती हूँ कि आप उनको तो स्कोर कर ही सकते हो, उनमें तो मार्क्स आ ही जाते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन तो आप इजीली कर सकते हो, कम्युनिकेशन है, यहाँ से हायर एजुकेशन से मार्क्स आ जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से आ जाते हैं, और रीजनिंग में आ जाते हैं, आईसीटी भी आ जाती है। बच्चों को अब जो दिक्कत आती है मेनली वो कौन कौन से में आती है, एक तो 9th में पीपल इन्वायरमेंट एंड जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जैसे जोग्राफी वगैरह होती है, तो कॉमर्स वालों को इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन जो जोग्राफी से हैं स्टूडेंट्स या जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो इनमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये भी इजी यूनिट है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्वेंशंस वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, जोग्राफी पढ़नी पड़ती है, अर्थक्वेक, सॉइल्स वगैरह ये सब चीज़ें। लॉजिकल रीजनिंग आपकी पूरी थियोरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद एक मैथ्स बच गया, मैथ्स रह गया, और बस ये यूनिट्स रहेगी। बाकी जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी और स्कोरिंग है, प्लस ये हायर एजुकेशन, ये तो ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं, आप इसमें इजीली स्कोर भी कर सकते हैं।
अगर हम पेपर 2 की बाद में डिस्कशन करेंगे, आप सबसे पहले पेपर 1 पे फोकस कीजिए। पेपर 1 में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको JRF पक्का मिल जाएगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको क्या कराऊंगी। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ना, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब में जो बेल आइकन आता है ना, वहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देना। तो कोई भी अगर वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपने पर्सनलाइज कर रखा होगा या कुछ ही कर रखा होगा तो कुछ ही वीडियोज़ आपकी नोटिफिकेशन आएंगी, तो ऑल कर लेना उसको, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो रिसर्च एप्टीट्यूड की होगी, और उसमें मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के कराऊंगी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन MCQ से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करनी है, ये नहीं पता कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, तो आप आगे पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। मान लो आपने पढ़ सारा सिलेबस लिया और आपको यही नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट था, क्या चीज़ मेरे को, मतलब इस पर जोर देके मेरे को इसको अच्छे से समझना चाहिए था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए थे। तो इसीलिए मैं आपको पहले MCQ से शुरू करा रही हूँ। मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कराऊंगी प्रीवियस ईयर की, और उससे एक ये फ़ायदा और होगा कि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी कि इसका ये आंसर है, बल्कि उसमें जो चारों ऑप्शंस होंगे विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपके क्वेश्चन के साथ 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं, तो बाकी के 3 ऑप्शंस भी हमें क्लियर हो जाते हैं, और वो टॉपिक्स हमें क्लियर होने लग जाते हैं। साथ ही साथ हमें कंसेप्ट समझ में आने लग जाते हैं कि क्वेश्चंस के साथ हमें कैसे डील करना है। अगर पेपर में हमने टॉपिक पढ़ के गए लेकिन हमें क्वेश्चन, मतलब वो अगर कहीं और से आ गया, या मतलब हमें नहीं आ रहा, तो हम उसको कैसे डील करें, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी आ जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप MCQs करना सीखें, उनको फेस करना सीखें, उनको कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें सीखें। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पहले MCQ से शुरू करेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें हमारे चैनल कॉमर्स हब को। एंड नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना ना भूलें, अभी 5 मिनट में ही वो अपलोड हो रही है। प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, आप पहले खुद अटेम्प्ट करके देखिए और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को समझना। थैंक यू एवरीवन।